नमस्कार, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 के रोमांचकारी मुकाबले यहां पर चल रहे हैं और आज जो मुकाबला होने वाला है ना, अपनी धड़कनें संभाल कर रखिए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, केरला वर्सेस मुंबई। और पॉइंट्स टेबल की तरफ ध्यान दें तो आंध्र पहले नंबर पर है, दोनों में से दोनों मैच जीते, 8 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट से वो आगे। केरला और मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, वो भी दोनों मैच अपने जीत चुके। 3 में से 2 मैच केरला जीत चुकी है, लेकिन मुंबई 2 में से दोनों मैच जीती है। लेकिन नेट रन रेट में फिलहाल केरला आगे, लेकिन इसीलिए आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। We're all in readiness for this big game. It's toss time. It's Mumbai taking on Kerala. To my right, I've got both the captains, Sanju Samson, the skipper of Kerala, Shreyas Iyer leading Mumbai, and Mr. Prakash Bhatt. He's a mad referee for this game. You got the coin, Sanju? Please spin it. Tails. Tail is the call. And it's a tail. We're going to bowl first. संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए आए हैं, रोहन कुन्नुमल बॉलिंग कर रहे हैं। और आते ही रन बनाने की कोशिश। और सुबह से जब बात हो रही थी ना पिच रिपोर्ट की, तभी बात कर रहे थे कि पिच अच्छा काफी रोल किया हुआ है और घास भी नहीं है इतनी। ये बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड में। ये बहुत बढ़िया गेंद और आउट। ये बैट का भीतरी किनारा लगा और स्टंप पर चली गई। संजू ने बनाए 4 रन, केरला 4 पे 1। शॉट ये भी कमाल का खेला है, 4 रन मिलेंगे। यहां आवाज करारी आई है, जबरदस्त शॉट कुन्नुमल के द्वारा। इस बार ऑन साइड में जानबूझकर उठाकर खेला। यहां पुल डालने की कोशिश थी और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये यहां पर आउट हो सकते हैं, आउट। ये गलत स्ट्रोक लग गया। अजहरुद्दीन कॉट मुलानी, बोल्ड अवस्थी 13। ये उठाकर मारने की कोशिश और सफल भी हुए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। ये पिछली गेंद के मुकाबले तेज गेंद कर दी थी इस बार लेकिन फिर भी 1 रन लेने का मौका। सचिन बेबी भी काफी परेशानी में लग रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ चलने में भी दिक्कत आ रही है। जब रन भी कंप्लीट करते तो बीच में ही रुक गए थे वहां पे, को वापस जाना पड़ेगा। ग्रोइन में काफी दर्द लग रहा है उनको। सलमान निजर आए हैं। That's played well. That's a lovely shot. एक बार फिर से करारा शॉट लगाया है, इस बार 4 मिलेंगे। Goes over the top. That's a lovely strike. That's gone the distance. Once again, going over the top. That's a lovely strike once again. एक बार फिर से कड़ा प्रहार किया है, तीसरा छक्का आता है इस ओवर से। शॉट यहां पे भी जोरदार लगाया है। Once again, Apesh will fall way up behind. That's going to be a bound. ये सीधा ऑफ साइड में कैच हो सकता था, लेकिन मिड ऑफ के सिर के ऊपर से जरा सा ऊपर निकल गई और उसी के साथ अर्धशतक पूरा हो गया कुन्नुमल का। साहस का परिणाम, निडरता की बल्लेबाजी। और इस बार ऑन साइड में खेला, मिड ऑन के ऊपर से खूबसूरती के साथ 6 रन के लिए। और यहां पर उठाकर मारने की कोशिश की थी, ऑफ साइड में गेंद के नीचे आने की कोशिश, लेकिन नहीं, कैच नहीं कर पाए। 6 रन। The 60 deliveries, thick outside edge will be a 4 as well. सामना कर रहे हैं और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर से फिर 6 रन। इस पर तो लिखा हुआ था। रन रुके ही नहीं है और यहां पे भी नहीं रुकेंगे। और शेड के थोड़ी शॉर्ट पिच थी, बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में 4 रन के लिए। ये उठाकर मारा है ऑन साइड में और क्या टाइमिंग, 6 रन। और ये उठाकर मारा है, इस बार टाइमिंग गलत हुआ, उसके नीचे फील्डर है, लेकिन ये बहुत बढ़िया कैच, प्रशंसा करनी होगी। मुश्किल कैच था, रनिंग कैच था। रोहन कुन्नुमल 87 बनाए हैं 48 गेंदों में। और आते ही उन्होंने पुल किया और खूबसूरती के साथ पुल किया। और इस बार आउट हो सकते हैं क्योंकि धीमी गेंद की थी, पेस का चतुर परिवर्तन और आउट। पहली गेंद पे छक्का लगाया था और दूसरी गेंद पे आउट हो गए हैं। लीजिए, तीसरा विकेट गिर गया है। अब्दुल बसित आउट, कॉट द बोल्ड अवस्थी।
लगातार पेस वेरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तैयार थे अजनस। और ये आवाज करारी आई है, काफी देर से नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए थे निजार, बल्ले के बीच में आई नहीं। और लीजिए पहली गेंद पे करारा छक्का लगाया है, यहां रन्स मिलेंगे। और फिर स्लॉट में, और इस बार फिर से उठा दिया सुंदरता के साथ। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग के और मिड विकेट जहां जगह होती है उसके ऊपर से। और एक बार फिर से 6 रन, यानी 99 पर पहुंच गए। उफ, क्या स्ट्रोक्स खेले निजार ने। और केरला बहुत खुश होगी जिस तरीके से वो पहली इनिंग में बल्लेबाजी करके रन्स लगा दिए हैं टीम ने बोर्ड पे, और टीम पूरी खुश है। जानते हैं सलमान निजार ने वो अपनी टीम के लिए क्या काम करके दिखाया है। 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर 2 बड़ी पारियां, 87 रन कुन्नूमल के, 99 रन निजार के, और दोनों ने मिलकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया जिसको पार पाना मुंबई के लिए बहुत ही कठिन होगा। असंभव तो फिर भी नहीं, क्योंकि खेल अभी भी जारी है। Prithvi Shaw, very experienced. 111 innings for him. Ankush Raghuvanshi, 17 innings for him in his T20 career. Strike rate 136 for NP Basil. Starting off with a slip in place, a man at deep third, a short fine leg as well. All in readiness here. First ball of this run chase. Nice leverage, just shaping in. He's heading in probably a bit too high. Joining me is Manvinder Bisla. Welcome, Manvinder. और शुरुआत हो गई है, दूसरी गेंद पे शुरुआत हो गई है। Going over the top. That's a lovely shot, playing through the line. Lovely connection. इसी शॉट से अंदाजा लगा लीजिए। Oh, that's a poor delivery. That's a poor delivery. Going over the top, just clearing the infield. That's a quality shot. Going over the top. That could be taken. And that's taken as well. पृथ्वी शॉ ने बनाई 23, मुंबई 31 पे 1। लो जी, ये इन्फॉर्म बैटर की निशानी है। Bowling a bit fuller, but once again over the top. On the onside. That's gone the distance. Just clipping. Awesome batting here. और यहाँ पे ढूंढा है गैप, और क्या बढ़िया तरीके से ढूंढा है। Going down the track once again up in the air. The same field Abdul Basit. And this time he holds on. रघुवंशी आउट हुए, कॉट बासित, बोल्ड निधीश तोला। This time going over the top. That's a lovely strike. That's gone the distance. That's it. For the big one, Ajinkya Rahane. And, well, relay there. Just not able to latch on. That's going to be a 6 although. Improvising this time and just eluding the fielder at point. That's going to be a 4. उठाकर मारा है ऑन साइड में, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। और उठाकर मारा है, ये ऑन साइड में, वहां पर फील्डर है और वो आउट। Shreyas Iyer has to go back. 32 of 18 deliveries. ये जगह बनाई और ऑफ साइड में खेला, पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रन। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। ये उठाकर मारा है ऑन साइड में, कैच के रूप में जा रही है और आउट। इन्होंने बनाए 5, मुंबई 115 पे 4। यहाँ शॉट कमाल का मारा है, टाइमिंग भी अच्छी है। ये आगे निकल कर आया, उठाया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से करने की कोशिश की थी, और रहाणे ने ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। और अपना अर्शदक भी पूरा किया है, मात्र 25 गेंदों में। और यहां पर आउट। शेडगे को वापस जाना होगा। उन्होंने बनाए 9 रन, मुंबई 142 से 5। और आते ही उन्होंने हाथ चलाने की कोशिश। Has taken on the full, lovely shot as well on the offside. ये आवाज करारी आई है, और ये शॉट शानदार भी है और जानदार भी है। वाह जी वाह, लीजिए एक और छक्का कवर्स के ऊपर से। This time slicing over the top. That's going to be a 4. Once again going over the top. Fielder there and takes it. 35 गेंदों में 68 बनाए।
Once again on the onside. There's a fielder there. And that's a terrific catch by Basit. शार्दुल ठाकुर ने बनाए 3 रन। That's Apish. The bowler going after it and grabs that one. हार्दिक 13 गेंदों में 23 बनाए। Oh, improvising. That's hap in the air and that's taken as well. Mohit Awasthi walks back for just one. चौका मिलेगा जी, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। Last ball of this innings, just played on the onside, will pick up a single as well. Mumbai getting 191, and it's been a very impressive win here for Kerala. They have really played well. Sanju Samson would be a really happy man. CV Vinod, he's done the job. Kerala win this game by 43 runs. संजू काफी खुश होंगे जिस तरीके से केरला की टीम ने आज ये मुकाबला जीता है। Yeah, left-hander doing a tremendous job. Remember they lost Sanju Samson early. Had a wonderful partnership with Rohan Kunumal, Salman Nizar, and he's the player of the match for this game. मुंबई के कप्तान ने टॉस जीता था और पहले कहा था केरला को कि आप बल्लेबाजी करिए, और संजू सैमसन पहले ही ओवर में ही आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद कुन्नूमल और निजार इन्होंने जो 100 से ऊपर की साझेदारी करी, और क्या साझेदारी करी भाई इन्होंने, इनको कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पाया। भाई मुंबई को जब 235 का टारगेट चेज करना था, बल्लेबाज इतना कमाल कर नहीं पाए। काफी सारे बल्लेबाजों को शुरुआत मिली थी। अजिंक्य रहाणे ने अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, 68 बनाए 35 गेंदों में। निर्देश की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, वो पेस को बार बार वेरी करते गए। उनका साथ बहुत अच्छे तरीके से दिया विनोद ने। 28 रन देके 2 सफलताएं उनको मिली, और केरला ने यह मुकाबला 43 रन से जीती है। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की टीम के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और जब इसके बाद भारत की तरफ से कप्तान रोहित के साथ विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे, तो फिर इस मैच में भारत की शुरुआत काफी शानदार रही थी। लेकिन 19 रन के स्कोर पर विराट कोहली आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में रेस टोपली की गेंद पर 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में कप्तान रोहित शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत उतरे, और ऋषभ पंत इस मैच में केवल 4 रन बनाकर सैम करन की गेंद का शिकार बन बैठे। जहां इसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने उतरे, और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से बेहद ही शानदार प्रदर्शन करा, और दोस्तों भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। इसी बीच कप्तान रोहित ने 36 गेंदों का सामना करने के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, और इस मैच में भारत की टीम काफी तेजी से रन बना रही थी। लेकिन इसी बीच 113 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड मार दिया, और रोहित 57 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव भी 124 रन के स्कोर पर जोफ्र आचरण की गेंद का शिकार बने, और सूर्य 47 रन बनाकर आउट हुए थे। हाँ, उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करी, और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो एक के बाद एक 2 बेहतरीन भी जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों 146 रन के स्कोर पर क्रिस जॉर्डन ने बैक टू बैक भारत को 2 झटके देते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को आउट कर दिया था। जहां हार्दिक 23 रन बनाकर आउट हुए थे, तो शिवम दुबे अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां आखिरी में आकर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, तो अक्षर पटेल ने भी इस मैच में शानदार लगाया। लेकिन 170 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल 10 रन बनाकर आउट हो बैठे, और भारत की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 171 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जहां जडेजा 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन को 3 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड को 171 रन के अंदर रोकना था, और जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत काफी शानदार रही, क्योंकि कप्तान बटलर इस मैच में पूरी तरह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक के बाद एक चौके मारे जा रहे थे। लेकिन 26 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को आउट कर दिया था, और बटलर 23 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फ्लिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड मार दिया, और वह 5 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह कमाल कर दिया, और इसके बाद अगले ही ओवर में
अक्षर पटेल ने बेस्टो को क्लीन वर्ल्ड मार दिया था और इसके बाद मोइन अली को ऋषभ पंत ने शानदार अंदाज में स्टंपिंग आउट कर दिया। और दोस्तों, इसके बाद तो इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, जहां इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम ही 103 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों, भारत की टीम ने यह सेमीफाइनल मुकाबला 68 रनों से अपने नाम कर लिया, जहां इस मैच में इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया भारतीय गेंदबाजों के आगे। और इस मैच में भारत की गेंदबाजी काफी कमाल की रही, जहां भारत के सभी गेंदबाजों ने इस मैच में काफी कमाल का प्रदर्शन करा। खास करके इस मैच में कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए, तो अक्षर पटेल ने भी अपने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए और जसप्रीत बुमराह ने अपने 2.5 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और दोस्तों, भारत की टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है और उनका मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम से होगा।